देखिए इस स्टेप में अगला जो डेरिवेशन है यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इस चैप्टर का लास्ट हेडिंग है। यह हेडिंग कई बार परीक्षा में पूछा गया, 2 साल 3 साल अल्टरनेट करके, और पिछले 2024 में भी आया था, 25 में नहीं आया था, मे भी 26 में संभावना है आने का। ठीक है, तो यह हेडिंग है जो गॉस के नियम से, हेडिंग है गॉस के नियम से कूलाम के नियम का, कूलाम के नियम का निगमन थोड़ा ध्यान दीजिएगा। गॉस के नियम से कूलाम के नियम का निगमन, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले तो एक हम गोली पृष्ठ बनाते हैं। देखिए गोली पृष्ठ का एक केंद्र हो गया, केंद्र, ठीक है, गोली पृष्ठ का क्या हो गया, केंद्र हो गया। इस केंद्र को हम ओ मान लेते हैं, इस पे प्लस क्यू आवे से जो स्मॉल आर दूरी पर, इस बिंदु ओ से स्मॉल आर दूरी पर एक बिंदु क्या मान लेंगे, पी मान लेंगे। इस पी बिंदु का क्षेत्रफल जो होगा वो अल्प होगा, डीए होगा, और इसी के दिशा में आपका क्षेत्रफल सदिश होगा। यहाँ तक बात समझ में आया। लिखेंगे इसका डेरिवेशन केवल समझा रहे हैं। लिखेंगे बिंदु P का बिंदु P से निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स निकालेंगे। आपको शायद पढ़ाए हैं, यह अल्प है तो डी फाई ई इक्वल टू ई डी ए। अब आपको पढ़ाए हैं ई डी ए कॉस थीटा। जब दोनों का दिशा समान है तो जानते हैं थीटा का वैल्यू 0 होगा और कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है। तो इसको लिखेंगे डी फाई ई इक्वल टू ई डी ए। अब लिखेंगे संपूर्ण पृष्ठ से निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स। अब थोड़ा ध्यान से देखेंगे, इस अल्प क्षेत्र से निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स यहाँ पे निकल गया, ठीक है। अब ये संपूर्ण पृष्ठ से, तो संपूर्ण के लिए निकालते हैं तो क्या कहते हैं, जो अल्प वाला है इसी को हम क्या कहते हैं, समाकलन कर देते हैं। पिछले वाले वीडियो में इसको कई बार पढ़ा चुके हैं। तो यह हो जाएगा इंटीग्रेशन डी फाई ई इक्वल टू ई इंटीग्रेशन ऑफ डी ए। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यह हो जाएगा फाई ई इक्वल टू ई ए। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? अब बताइए, ये गोला है तो गोले का क्षेत्रफल क्या होता है, लिखेंगे गोले का क्षेत्रफल, तो यह हो जाएगा ए इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर। अब ए का मान इसमें रख दें, फाई इक्वल टू ई, ए का मान कितना है 4 पाई आर स्क्वायर, एक नंबर हो गया। अब जानते हैं आप लोग गॉस के प्रमेय से, गॉस का प्रमेय पढ़ा है, फाई इक्वल टू होता है क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट। 2 नंबर समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने, तो देखिए 1 का मान 2 में रखते हैं तो इस फाई की जगह पे इतना वैल्यू रख देंगे तो यह हो जाएगा ई 4 पाई एप्स आर स्क्वायर, इधर हो गया क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट। यह सब गुणा में इधर भेजेंगे तो भाग में होगा, इक्वल टू हो जाएगा क्यू बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। इसको तोड़ते हैं तो यह हो जाएगा 1 बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटा आर स्क्वायर। हम जानते हैं हम क्या जानते हैं, वैद्युत बल, बिंदु P पर वैद्युत बल लिखेंगे, बिंदु P पर वैद्युत बल
तो यह होता है एफ बराबर क्यू नॉट इंटू ई। अब ई का मान इसमें रख देंगे समीकरण 3, ये समीकरण 4। यार यहाँ बीच में थोड़ा जगह है, यहाँ पे सॉल्व करने क्या, इसको इरेज करके यहाँ पे देख लीजिए, इतना में हो जाएगा। लिखेंगे समीकरण 3 का मान समीकरण 4 में रखने पर, अब देखिए एफ इक्वल टू, या मान रखेंगे क्यू नॉट पहले है ना, क्यू नॉट, और ई का मान है 1/4πε0 क्यू बटा आर स्क्वायर। इसका मल्टीप्लाई कराइए तो यह हो जाएगा 1/4πε0, इस क्यू का इस क्यू से करा देते हैं, क्यू नॉट क्यू बटा आर स्क्वायर। यही आपका फार्मूला सिद्ध करना था। ये इसका मात्रक हो जाएगा न्यूटन, बल का मात्रक क्या हो जाएगा, केवल न्यूटन हो जाएगा। देखिए परीक्षा में कई बार पूछा है, बच्चे पूछा है या क्वेश्चन है, लिखते हैं कूलाम के नियम का निगमन, दो पिंडों के मध्य कार्य करने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण मतलब दोनों पिंडों के गुणनफल के अनुपाती, सब वे लिख के आते हैं सब। यही वाला लिखोगे तब नंबर मिलेगा, देख लो। जब पता चले यह पूछा है, लिख दिए कुछ और, तो वो भी नंबर गया, जानते हुए भी नंबर चल जाएगा। इसलिए इस चैप्टर का ये लास्ट हेडिंग है और ये मोस्ट हेडिंग है, ये वेरी इंपॉर्टेंट हेडिंग है, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको नोट करिए, स्क्रीनशॉट करिए, हम साइड हो जा रहे हैं, इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट कर लीजिए।